दोस्तों, हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि मिडल ईस्ट जो है वो जंग के दहाने पर खड़ा है, लेकिन अंदर की चीजें कुछ और बता रही हैं। आज की वीडियो में हम जो खबरें डिस्कस करेंगे वो पहले मैं आपको हेडलाइंस बता दूं। इजराइल ने ये ऐलान किया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटीज पे हमला नहीं करेगा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि आखिर क्या वजह बनी, क्या ऐसी मजबूरियां आड़े आ गईं कि जिन्होंने एक आलमी ताकत अमेरिका और इजराइल को ईरान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वरना ये इतने अच्छे दुश्मन तो नहीं कि किसी के ऊपर तरस खा लें। आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि ये अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे इस्माइल कानी साहब को। इस्माइल कानी साहब के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा इजरायली मीडिया ने बनाया था वो बेनकाब हो गया। तीसरी खबर ये है कि अगर जंग खत्म ना हुई तो 1 साल के अंदर अंदर इजराइल सफा हस्ती से मिट सकता है। इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इजराइल का और बाकी इंटरनेशनल मीडिया नहीं कहेंगे, बकाऊ मीडिया, जिनका मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने में एक अहम किरदार है, उसको भी देखेंगे। इसके अलावा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने जो यहूदियों ने प्रोटेस्ट किया है फलस्तीनियों के हक में, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्माइल कानी साहब जो कुद्स कमांडर थे, उनके ऊपर इजरायली मीडिया ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहा था कि वो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट थे और हसन नसरुल्लाह को मारने में उनका एक अहम किरदार था। और साथ साथ ये भी कि IRGC ने उनको अरेस्ट कर लिया है और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हार्ट अटैक आने से जाँ बहक हो गए हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा उन्होंने इस्माइल कानी साहब के खिलाफ किया, लेकिन हकीकत तब सामने आई जब हसन नसरुल्लाह के साथ शहीद होने वाले कमांडर, ईरान के कमांडर, उनकी मैयत ईरान पहुंची तो वो उन ऑफिशियल्स के साथ खड़े थे जो ईरान के ऑफिशियल्स उनकी मैयत रिसीव करने एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनकी सारी फोटोज और वीडियोस इस बात का सबूत हैं कि ना तो वो मोसाद के एजेंट हैं और ना ही वो, अल्लाह माफ करे, मारे गए हैं, बल्कि जिंदा हैं और ईरान के साथ खड़े हैं। अमेरिका का एक न्यूज एजेंसी है स्काई न्यूज, उस पे एक न्यूज छपी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की, और उसके साथ जो तस्वीर ये आप अपनी वीडियो पे देख रहे हैं ये लगाई गई। ये तस्वीर असल में इजराइल की अल अक्सा पे बॉम्बिंग की तस्वीर है, जिसमें बहुत से सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन ये तस्वीर उन्होंने ईरान का कह के छापी कि ये ईरान के हमलों की तस्वीर है, कि ईरान के हमलों की वजह से इतनी तबाही आई है। लेकिन हकीकत में ये तस्वीर अल अक्सा हॉस्पिटल में जो कैंप लगे हुए थे, जहाँ पे लोगों ने पनाहें ली हुई थी, उसको बॉम्बिंग करने की और उसकी तबाही की तस्वीर है कि अपने ही किए हुए गुनाह दूसरों के सर पे डाल के ये बकाऊ मीडिया, ये घटिया मीडिया पेश कर रहा है, और जिसके नतीजे में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के ऊपर इन्होंने पहले भी सैंक्शंस लगाई थी। सैंक्शंस वो चीज़ होती, पाबंदियाँ होती हैं कि जिनकी वजह से जो इंटरनेशनल मुल्कों पे इनको एक पनिशमेंट देने के लिए लगाई जाती हैं इंटरनेशनली, कि आप ये नहीं कर सकते, आपकी पाबंदी है, आप कुछ मुल्कों के साथ ये नहीं मुआहदा कर सकते, आप अपने कुछ लेन देन नहीं कर सकते। ये सारी सैंक्शंस इस जुमरे में आती हैं कि वो एक मुल्क को पनिश कर रहे होते हैं कि आप ये इकोनॉमी डाउन करेंगे, उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, और इस तरह की चीज़ें एक पनिशमेंट होती है एक तरह की। अल अक्सा हॉस्पिटल के सिहन में कह लें कि वो जो कैंप लगे हुए थे जहाँ पे लोगों ने पनाहें ली हुई थी, वहाँ पे बॉम्बिंग करके लोग जलाए हैं, मारे हैं, यहाँ तक कि हिटलर को भी मात दे गए हैं ये लोग। कि हिटलर ने, मशहूर है कि हिटलर ने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया था, लेकिन ये हिटलर को भी मात दे गए हैं कि इतना जुल्म मासूम बच्चों पे, मासूम जवानों पे, बुजुर्गों पे। ईरान के ऊपर पहले सैंक्शंस थी कि वो किसी से असला खरीद नहीं सकता, लेकिन अब उसके ऊपर ये सैंक्शंस हैं कि वो किसी को असला बेच नहीं सकता।
क्योंकि ईरान ने उस सारे अरसे में, ईरानी रेवोल्यूशन के बाद जो इनके ऊपर पाबंदियां लगी कि वो किसी से असला ले नहीं सकता, वो खुद इतने कारीगर हो गए कि उन्होंने बहुत सारा असला खुद बना लिया। वो खुद इतने आगे निकल गए कि अब उसके ऊपर ये पाबंदियां लग गई हैं कि वो किसी को असला बेच नहीं सकता। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने जेविश, जो यहूदी वहाँ पे हैं अमेरिका में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है मासूम फ़लस्तीनियों के हक में कि उनकी बिला वजह जान ज़ाया करना, उनका कत्ल करना बंद करो। इस सारे प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये है कि बहुत सारे यहूदी खुद ही नेतन्याहू से नफरत करने लग गए हैं। तो ये तक कह दिया है कि नेतन्याहू अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का बनाया हुआ मॉन्स्टर है, जो अपने इर्द गिर्द के सारे मुल्कों को निगलना चाहता है ताकि अपनी एक रियासत कायम कर सके। लेकिन अब तो उसके अंदर से ही बगावत शुरू हो गई है। अगर उसके अपने लोग ही नेतन्याहू से नफरत करेंगे, वो ही अपना मुल्क छोड़ छोड़ के दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर ये है कि इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई है, और ये ऐलान उसने खुद किया है कि उनके पास इंटरसेप्टर्स की कमी वाक़या हो गई है। अमेरिका ने उनको इंटरसेप्टर्स प्रोवाइड भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एडमिट कर रहे हैं कि उनके पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई है। इंटरसेप्टर्स वो होते हैं जो किसी भी मिसाइल को आते हुए हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बड़ा मशहूर है अपने आप में कि वो एक वक्त में 80 मिसाइल को निशाना बना सकता है। वो डिटेक्ट कर सकता है कि कौन से मिसाइल उनकी ज़्यादा सेंसिटिव जगहों की तरफ जा रहे हैं और उनको मार गिराने की सलाहियत रखता है। इसी का हिसाब लगा के ईरान ने इनके ऊपर 180 मिसाइल एक ही वक्त में फायर किए थे कि उनका आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया था। और इजराइल की इंटरसेप्टर्स की कमी अपने आप में एक बहुत बड़ी नाकामी है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का पैदा करदा ये मॉन्स्टर उनके अपने घर को ही पड़ गया। वो कहते हैं ना कि घर को आग लगी अपने ही घर के चिराग से। वो कैसे, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कल इजराइल ने हमला किया है लेबनान के ऊपर, उनके एक गांव पे जिसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियंस आबाद हैं, और उसके इस हमले के नतीजे में 21 क्रिश्चियंस मारे गए हैं और बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं। इजराइल आहिस्ता आहिस्ता वो मॉन्स्टर बनता जा रहा है कि जो किसी और पे तो हमला करेगा ही करेगा, वो अपने वफादारों को ही खाना शुरू हो गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक इजी टारगेट समझ लिया था, लेकिन उनको नहीं पता था कि यही उनके गले की हड्डी बन जाएगा। इसके साथ साथ इजराइल की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत वीक हो रही है। उन्होंने अपनी अवाम पे मजीद टैक्स लगाने का ऐलान किया है, और साथ साथ जो गरीब लोगों के लिए वजीफे रखे हुए थे उनमें भी कमी का ऐलान किया है। अपने लोग उनके मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इंटरसेप्टर्स उनके पास खत्म हो गए हैं। उनको अपनी अंदर की कंडीशन पता है, इसलिए शायद यही सारी सूरत हाल जानकर उन्होंने इजराइल के न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटीज पर हमला ना करने का ऐलान किया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटीज को छेड़ा तो उनके साथ क्या होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि सिर्फ अपनी बात रखने के लिए कि हम रिटेलिएट करेंगे, उन्होंने ईरान को कोई छोटा मोटा हमला करके सिर्फ अपनी इज्जत बचाने का फैसला किया है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान का कब्जा है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को वार्न किया था कि अगर उन पे कोई भी हमला हुआ उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे या ऑयल फैसिलिटीज पे, तो वो कोई भी ऑयल यहाँ से गुजरने नहीं देगा, और अगर वहाँ से ऑयल नहीं गुजरेगा, अमेरिका और यूरोप तक नहीं पहुँचेगा, तो वो तो मुल्क ही बंद हो जाएंगे।
क्योंकि उनका तो सब कुछ चलता ही ऑयल पे है, ट्रांसपोर्टेशन भी ऑयल पे है, बिजली उनकी ऑयल से बनती है, नेवी मिलिट्री उनकी ऑयल से चलती है। आगे आ रही हैं सर्दियां और उनको ऑयल की बहुत अशद ज़रूरत है, और अगर ईरान ने उनका वहां से ऑयल का गुजर बंद कर दिया तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वो दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि ईरान का अंगूठा अब उनकी गर्दनों पे है, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने का फैसला किया है और ये कह के ख़त्म कर दी है बात कि हम न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटीज पे हमला नहीं करेंगे, हम इनकी आर्मी फैसिलिटीज पे हमला करेंगे। वो तो बस अपनी इज्जत बचाने की बात है। और जेरूसलम पोस्ट, जो कि इजराइल का न्यूज़ मीडिया है, उन्होंने ये खबर शाया की है कि अगर ये साल एक तक जंग जारी रही, जो कि पिछले एक साल से चल रही है, और अब इसमें ईरान भी इन्वॉल्व हो गया है डायरेक्टली, पहले तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था हिजबुल्ला और हमास की शक्ल में, लेकिन अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। और जिस तरह कि इजराइल की अपनी इकोनॉमी ख़राब हो रही है, वो लोग अपने लोगों पे टैक्सेस ज़्यादा थोप रहे हैं, और जिस तरह उनके पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही है, और जिस तरह उनके अपने लोग उनका मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, हो सकता है कि अगर एक साल तक ये जंग जारी रही तो इजराइल अपना वजूद, अपना नक्शा दुनिया पे रखने में नाकाम हो जाए, और हो सकता है कि कुरैश से इसका वजूद भी मिट जाए। लेकिन कोई पता नहीं, कोई बाइद नहीं कि नेतन्याहू वो आदमी है जिसका अगला स्टेप कोई भी बंदा प्रेडिक्ट करने में नाकाम होता है। इसलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।